इस लड़ाई में आप तो हो ही हो, आपके साथ साथ हिंदू समाज का भी बहुमत आपके साथ है। इस कभी आप अकेले नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो मैं समझता हूं 100% में 30, 32, 34, 35% से ज्यादा लोग इनके साथ नहीं है, लेकिन इनके साथ तमाम एजेंसियां चल रही हैं। दिल्ली में मुस्लिम संगठनों ने तालकटोरा स्टेडियम में वक्फ बचाओ सम्मेलन कार्यक्रम किया, जिसमें वक्फ कानून का विरोध किया गया। कार्यक्रम में विपक्षी दलों के नेता भी शामिल हुए। आपको बता दें कि दिल्ली में जब वक्फ बचाओ सम्मेलन हो रहा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी में थे। मुस्लिम संगठन जिस तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं है, वैसे वैसे सरकार की टेंशन बढ़ती जा रही है। जी हां, बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ साथ समाजवादी पार्टी लगातार सरकार पर वक्फ कानून को लेकर हमला बोल रही है। इसी कड़ी में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने दिल्ली में वक्फ बचाओ सम्मेलन में बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि वे नफरत के आधार पर देश को बांटना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोग एजेंसियों का दुरुपयोग करके और राजनीतिक लोगों पर दबाव बनाकर इस बिल को पास कराने में सफल हुए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि वक्फ के पास इतनी जमीन क्यों है। इस लड़ाई में आप अकेले नहीं है, बल्कि हिंदू समाज का बहुमत भी आपके साथ है। जरा सुनिए धर्मेंद्र को। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर साहब आड़ी मौलाना खालिद साहब, आड़ी मौलाना फजील रहीम साहब, आड़ी सैयद सजादा उल्लाह हुसैन साहब, आड़ी अजहर इमाम मेहदी साहब, आड़ी कबीर सादिक साहब, आड़ी उस्मानी साहब, आड़ी मुफ्ती अब्दुल साजिद साहब, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौलाना मुल्ला साहब, ओवैसी साहब, अदीब साहब, जो हम सबके बहुत सीनियर हैं, और इस जलसे में आए हुए सभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर आए हुए सभी हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारी माताओं बहनों और पत्रकार साथियों, मैं आज के इस मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस जलसे को बुला के चर्चा का मौका दिया। मैं समझता हूं जिस तरीके से देश के अंदर वक्फ बिल को लेकर लगातार पूरे देश में अलग अलग तरीके से चर्चा हुई, मीडिया में चीजें आई, पार्लियामेंट में बिल के इंट्रोडक्शन से लेके जेपीसी के बाद बिल के पास होने तक जो चर्चाएं आई, उसमें मैं समझता हूं एक बात तो आम है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनकी सरकार को ये बर्दाश्त नहीं है कि आखिर वक्फ के पास इतनी जमीनें क्यों हैं। उन्हें बर्दाश्त इस बात के लिए नहीं हो रहा है कि आखिर वक्फ की जमीनों का मैनेजमेंट उन जमीनों के माध्यम से धार्मिक कृत्य हो, शिक्षा के लिए काम कर रहे हो, मदरसे चला रहे हो, मस्जिदें हो, और तमाम तरीके के जो चीजें हैं उनको लेकर जो मुस्लिम भाई लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं, ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बर्दाश्त नहीं है। इसलिए आज मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से कहना चाहता हूं, यहां उपस्थित सभी साहिबानों से, और जहां तक ये बात चली जाए वहां तक कहना चाहता हूं, एक बात आप लोग एकदम दिल से निकाल दीजिएगा कि इस लड़ाई में अकेले आप हो। इस लड़ाई में आप तो हो ही हो, आपके साथ साथ हिंदू समाज का भी बहुमत आपके साथ है। इस कभी आप अकेले नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो मैं समझता हूं 100% में 30, 32, 34, 35% से ज्यादा लोग इनके साथ नहीं है, लेकिन इनके साथ तमाम एजेंसियां चल रही हैं, तमाम तरीके की ऐसी संस्थाएं चल रही हैं जो राजनीतिक लोगों पे दबाव बनाकर इस बिल को पास कराने में सफल हुए हैं। लेकिन आज इस मौके पर मैं आह्वान करना चाहता हूं आप सभी का, जिनके बारे में संसद में भी चर्चा हुई है, चाहे वो आंध्र प्रदेश वाले हों, चाहे वो बिहार वाले हों, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हों, चाहे वो कर्नाटक वाले हों, देवेगौड़ा साहब, नायडू साहब हो, नीतीश साहब हो, जैन साहब हो, सबके सब लोगों को आने वाले समय में
जो तरीका होता है लोकतंत्र का, सियासत का, उस सियासी तरीके से आपको भी सबक सिखाने का संकल्प लेना पड़ेगा। मैंने वक्त बिल के चर्चा के समय कई इन दलों के सांसदों से कहा कि आखिर आप तो सपोर्ट लिए हो मुसलमान भाइयों का, आखिर आप क्यों ऐसा फैसला लेने जा रहे हो? तो उनको लगता है कि इस समय बिल पास करा लो, बाद में फिर कोई ना कोई मुद्दा बनाकर, कोई ना कोई नई तस्वीर पेश करके वो चुनाव में वोट ले लेंगे। इसलिए मैं इस मौके पर आपसे कहूंगा, शुरुआत कर दीजिए। बिहार का चुनाव आने जा रहा है, बिहार के चुनाव से ही सफाई कर दीजिए, जिससे कभी ये दोबारा आपके किसी भी हक के खिलाफ लड़ाई न लड़ सके। इसलिए मैं आज इस मौके पर विश्वास दिलाता हूं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सभी पदाधिकारियों का, और मैं समझता हूं मौलाना कलवे साहब ने चर्चा की कि पूरे देश की तमाम तंजीमें आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर्स के साथ खड़ी हुई है। मैं अपनी ओर से, अपनी समाजवादी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से आपको ये विश्वास दिलाता हूं, आप सब जो भी फैसला लोगे अपनी पूरी क्षमता और पूरी हैसियत के साथ आपके फैसले के साथ मजबूती से खड़े दिखाई।